नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कृष्ण और सत्यभामा से जुड़े कहानी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए अब आपको कहानी के बारे में बताते हैं। यूं तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन उन सब ने अपनी इच्छा से श्री कृष्ण जी को पति के रूप में वरण किया था। उनकी 3 पटरानी थीं, जिनसे उनका विधिवत विवाह हुआ था: रुक्मिणी, जामवंती तथा सत्यभामा। उन सब में से श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम सत्यभामा को करते थे। शायद इसी कारण सत्यभामा को उनके इस प्रेम और उससे अधिक अपने रूपवती होने पर बड़ा गर्व था। उनके मन में सदैव यही विचार रहता था कि अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये बात श्री कृष्ण को कुछ उचित नहीं लगी। उन्होंने सत्यभामा के इस भ्रम को दूर करने की योजना बनाई। इसी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने नारद जी को गुप्त संदेश देकर अपने पास बुलाया। एक दिन घूमते हुए प्रभु दर्शन की इच्छा से जब नारद जी उनके महल में गए तो सबने उन्हें प्रणाम किया तथा यथोचित उनका सम्मान करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। यूं ही बातों बातों में सत्यभामा ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा हो तो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम है। तब सत्यभामा ने कहा, हे महात्मन, ऐसा क्या नियम है? आप मुझे बताइए। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर को पाने के लिए सारे नियमों का पालन कर सकती हूं। तब नारद जी ने बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अवश्य ही वह वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो आपको भी श्री कृष्ण का दान करना चाहिए, तभी वो आपको अगले जन्मों में भी प्राप्त होंगे। तो फिर मैं प्रभु को किसे दान करूं? सत्यभामा ने नारद जी से पूछा। आप हमें ही दान कर सकती हैं प्रभु को, नारद जी बोले। यह सुनकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में देने का निश्चय कर संकल्प कर दिया। जब अपने दान की वस्तु साथ ले नारद जी स्वर्ग लोक को जाने लगे तो सत्यभामा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, बात के लिए अपना बनाना था, परंतु प्रभु तो अभी से ही हमसे अलग हुए जा रहे हैं। यह सोचकर सत्यभामा रुक्मिणी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात कही। तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मिणी ने जाकर कहा, हे ऋषिवर, आप प्रभु को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? तो नारद जी बोले, क्यों नहीं ले जा सकते? दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो ये मेरे हो गए हैं। तब देवी रुक्मिणी बोली, हे मुनिवर, परंतु मैंने तो प्रभु का दान नहीं किया है, और इन पर जितना सत्यभामा का अधिकार है उतना ही मेरा भी। इसीलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे देवी, आपकी ये बात तो उचित है, परंतु सत्यभामा ने इन्हें दान स्वरूप मुझे दिया है, इस कारण ये अब मेरे हैं। ये बात भी अनुचित नहीं है। तब सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, महर्षि, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मेरा वचन भी पूरा ही जाए और मेरे पति श्री कृष्ण भी हमारे पास ही रहे। नारद जी कुछ सोचकर बोले, एक उपाय है। यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न आप हमें दे दें तो हम श्री कृष्ण को आपके पास छोड़ सकते हैं। तब रानी ने खुश होकर तुला दान की तैयारी करने को कहा। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया गया तथा दूसरे पलड़े में रानी ने अपने आभूषण चढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे रानी सत्यभामा का सर खजाना उस पलड़े में चढ़ गया, परंतु वो तराजू का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। यह सब कुछ देखकर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहां खड़े लोग आपस में तरह तरह की बात करने लगे। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे पहने हुए आभूषण भी चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर वे बड़ी लज्जित हुईं और अपने किए पर पछतावा करके रोने लगीं। यह देख श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को सत्यभामा की सहायता करने का इशारा किया। रुक्मिणी जी ने उनके इशारे को समझ गई। वह मंदिर में गई और वहां से वह एक तुलसी की पत्ती ले आई तथा उस पत्ती को स्वर्ण आभूषणों के पलड़े में रख दिया।
तुलसी दल रखते ही तुला के दोनों पलढ़े का वजन बराबर हो गया। यह देखकर रानी सत्यभामा बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने श्री कृष्ण तथा अन्य रानियों से क्षमा मांगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, जीवन में अगर कुछ करना है तो निस्वार्थ प्रेम करो। अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ करते हो तो अपने जीवन की बहुत सी वस्तुओं को खो दोगे। तब नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकीं। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।